तो हम अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। आज ये हमारा इस बुक का आखिरी स्वाध्याय है। आज ये बुक खत्म हो रही है। नॉर्मन विसेंट पील की बुक सकारात्मक सोच की शक्ति। तो अभी तक हम लोगों ने जो इसमें देखा पढ़ा है उसको अपने जीवन में उतारना है। अपने आप में विश्वास रखें। शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए। प्रार्थना की शक्ति आजमाएं। सुखी होना आपके हाथ में है। न चिढ़े न गुस्सा हो। अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैं हारने में विश्वास नहीं करता। चिंता की आदत को कैसे छोड़ें। निजी समस्याएं सुलझाने में की शक्ति। इलाज में आस्था का प्रयोग कैसे करें। जब ऊर्जा घटने लगे तो इस हेल्थ फार्मूले को आजमाएं। नजरिया बदलें, नए इंसान बने। सहज ऊर्जा के लिए रिलैक्स रहें। लोकप्रिय कैसे बने। दिल के दर्द की दवा, ये जो हमने कल पढ़ा है। आज है हमारा ईश्वर से शक्ति कैसे प्राप्त करें, ये लास्ट एपिसोड है हमारा। तो गोल्फ क्लब में गेम के बाद लाकर रूम में चार लोग बैठे हुए थे। गोल्फ के स्कोर पर बात होते होते चर्चा व्यक्तिगत कठिनाइयों और समस्याओं की ओर मुड़ गई। उनमें से एक व्यक्ति खास तौर पर निराश और परेशान दिख रहा था। बाकी लोग जो उसके मित्र थे उसके दुखी मानसिक अवस्था का अनुभव कर रहे थे। और उन्होंने इस गेम का आयोजन इसलिए किया था ताकि उसका ध्यान उसकी परेशानियों से हटाया जा सके। उन्होंने आशा की थी कि गोल्फ कोर्स पर वह घंटे गुजारने के से कुछ राहत मिलेगी, मतलब उसको उसका ध्यान डाइवर्ट होगा अपनी परेशानियों और समस्याओं से। तो वो कुछ समय उसका अच्छे से गुजरेगा। जब वे खेल के बाद चारों तरफ बैठे तो उसे बहुत से सुझाव दिए गए। आखिरकार एक व्यक्ति उठा। वह कठिनाइयों के बारे में जानता था क्योंकि उसने बहुत सी परेशानियों का सामना किया था। परंतु उसे अपनी समस्याओं के कुछ महत्वपूर्ण जवाब मिल गए थे। वह हिचकते हुए खड़ा हुआ और अपने समस्याग्रस्त मित्र के कंधे पर हाथ रखते हुए उसने कहा, जॉर्ज, मुझे आशा है तुम यह नहीं समझोगे कि मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ। मतलब उसने कहना समझाने के लिए पहले ही बोल दिया कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ। क्योंकि जनरली होता यही है कि कोई समस्या से ग्रस्त होता है और कोई कुछ बोलने लगता है, बताने लगता है, तो उनको लगता है ये हमें उपदेश दे रहे हैं। तो उस समय वो उस स्थिति में नहीं रहते कि वो किसी के उपदेश सुन सके, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया, दरअसल मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं तुम्हें कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मैंने इसी तरह की अपनी मुश्किलों का को हल किया है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी इसमें सफल हो सकते हो। और मेरा फार्मूला है, क्यों न ईश्वर से शक्ति ली जाए। उसने अपने मित्र की पीठ पर स्नेह से हाथ ठोका और समूह को छोड़कर चला गया। बाकी लोग इस बारे में सोचते रहे। आखिरकार हताश व्यक्ति ने धीमे से कहा, मैं जानता हूं कि इसका क्या मतलब है और मैं जानता हूं कि ईश्वर कहाँ है। काश मुझे ये पता होता कि ईश्वर से शक्ति कैसे हासिल की जाए। यही मैं जानना चाहता हूँ। समय के साथ साथ उसने अपने आप पर रास्ता खोज लिया। उसके जरिए उसे ईश्वर से शक्ति मिली और उसका जीवन बदल गया। अब वह एक स्वस्थ और सुखी इंसान है। तो जब व्यक्ति मन से सोच लेता है कोई चीज पाना, तो अपने आप रास्ते उसके सामने खुलते जाते हैं। तो ऐसे ही उस परेशान हैरान व्यक्ति के पास भी रास्ता अपने आप खुल गए। तो ईश्वर में शक्ति होती है। वह शक्ति आपके लिए सब कुछ संभव बना सकती है। इसे प्राप्त करें, इसकी मदद से अपने जीवन को सफल बनाएं। आप ईश्वर की मदद से जीत सकते हैं। तो आप हार क्यों माने। अपनी समस्या बताएं। स्पष्ट जवाब के लिए प्रार्थना और आग्रह करें। विश्वास करें कि आपको सही जवाब मिलेगा।
विश्वास करें कि ईश्वर की सहायता से आप अभी अपनी समस्या को हल करने की शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी जो सचमुच कठिनाई के में थे, मुझसे मिलने आए। यह सज्जन, जो एक पूर्व मैगजीन संपादक थे, संगीत और कला जगत में प्रसिद्ध थे। हर व्यक्ति उनके मित्रतापूर्ण व्यवहार के कारण उन्हें पसंद करता था। उनकी पत्नी को भी इसी तरह का सम्मान मिलता था। पत्नी का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था और इसके परिणाम स्वरूप वे देहात में रिटायर हो गए, जहां वे अर्ध एकाकी अवस्था में रहते थे। तो रिटायर होने के बाद वो देहात में रहते थे। इस व्यक्ति ने मुझे बताया कि उसे 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं, जिनमें से एक गंभीर था। उसकी पत्नी की हालत लगातार खराब हो रही थी और वह उसके बारे में गंभीरता से चिंतित था। उसने अपने सवाल को इस तरह से पूछा, क्या मुझे ऐसी कोई शक्ति मिल सकती है जो शारीरिक रूप से ठीक होने में हमारी मदद कर सके और हमें नई आशा, साहस और शक्ति प्रदान कर सके। जिस स्थिति का वर्णन उसने किया था, वह हताशाओं और पराजयों की एक श्रृंखला थी। सच कहा जाए तो मैंने महसूस किया कि वे लोग थोड़े अधिक सफिस्टिकेटेड हैं और इसलिए वे उस सहज विश्वास का प्रयोग नहीं कर पाएंगे जो आस्था के उपचार के लिए आवश्यक था। मैंने उन्हें बताया कि मुझे इस बारे में संदेह था कि उनमें उस सहज आस्था का अभ्यास करने की क्षमता थी जिसके द्वारा ईसाइयत की तकनीकों के अनुसार शक्ति के स्रोत प्राप्त पर्याप्त मात्रा में खुल सके। परंतु उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वह गंभीर है और उसने अपने दिमाग को खुला रखा है और वह मेरे निर्देशों का पालन करेगा, चाहे वे निर्देश कुछ भी हों। मैंने उसकी ईमानदारी को देखा और उसकी आत्मा के सच्चे गुण को देखा, और मैं तब से उस व्यक्ति से बहुत प्रेम करता हूँ और कर रहा हूँ। मैंने उसे एक आसान उपचार दिया। मैंने उसे सलाह दी कि वह न्यू टेस्टामेंट और भजनों को तब तक पढ़े जब तक कि उसका मस्तिष्क उनसे पूरी तरह से न भर जाए। मैंने उसे सामान्य सुझाव भी दिया कि वह इसकी पंक्तियों को याद कर ले। खास तौर पर मैंने आग्रह किया वह अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंपने के फार्मूले को का प्रयोग करें। तो मतलब हमको अपने ज्यादा नहीं दिमाग लगाना चाहिए। जब अगर हम किसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं तो अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देना चाहिए। पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए कि वो जो करेगा हमारे लिए अच्छा ही करेगा। साथ ही यह विश्वास भी करें कि ईश्वर उसे और उसकी पत्नी को भी शक्ति से भर दे रहा है। दोनों को यह अटल विश्वास करना था कि उन्हें जीवन की साधारण से साधारण घटना से में भी ईश्वर का मार्गदर्शन मिल रहा है। तो उन्होंने जब ये सब किया, तो उनको उसका फायदा मिला। शायद ही मैंने कभी इतने अधिक उत्साही लोग देखे जो अपनी आस्था में बच्चों की तरह हो गए थे और जिनका विश्वास इतना अधिक पूर्ण था। वे बाइबल को लेकर उत्साही हो गए और वे अक्सर मुझे किसी अद्भुत अंश के बारे में फोन करते थे जिसे उन्होंने अभी प्राप्त किया था। यह एक सच्ची रचनात्मक प्रक्रिया थी जो इस व्यक्ति और पत्नी में काम कर रही थी। तो धीरे धीरे करके जब उन्होंने ये विश्वास किया और अपनी धार्मिक पुस्तक को पढ़ा और उसमें दिए हुए अंशों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया, तो उनमें कई सारे सकारात्मक परिवर्तन हुए और जिसके कारण उनकी हेल्थ दिन ब दिन सुधरती